डॉक्टर साहब, आपके पास सवाल छोड़कर गया था सर, टैलेंट खत्म हो गया, वसीम वकार दोबारा अगर यहाँ पे इस मौके पे मॉडर्न डे क्रिकेट में होते तो उनकी भी ऐसी पिटाई होती जैसे शाहीन की होती है, या शाहीन को आप उस क्लास में रखते ही नहीं है जिधर मैं रख के आपको ये मिसाल दे रहा हूँ? देखिए, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, इसमें मैं भी आपसे बात करता हूँ, बट क्विकली एक चीज ऐड कर दूं। माजिद भाई ने अच्छा आपको एक्सप्लेन किया। पाकिस्तान ने पहली दफा ओवर पावर किया इंडिया को मई में, और ओवर पावर हो के दे आर वेरी बैड लूजर्स एक्चुअली। फिर ग्लोबली जो आपका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, जो आपकी फ्रेंडशिप्स नहीं बनी डिप्लोमेटिक लेवल पे, दैट इज स्टंग इंडिया वेरी हार्ड। और जिसने माजिद भाई ने कहा कांग्रेस इज कमिंग वेरी हार्श ऑन देम। ये एशिया कप होता ही ना अगर इसमें ब्रॉडकास्टर्स और आपके जो प्रोडक्शंस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स ना होती। सो ये हुआ, और फिर साथ दो टीमें ऐड की गई कहीं। खतरा ये था कि पाकिस्तान पहले राउंड में एलिमिनेट ना हो, ताकि इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस जरूर हो जाएं। तभी ओमान और यूएई जो है इस ग्रुप में आया। 2 एडिशनल टीमों की आपको कमर्शियल एयर टाइम के लिए कोई इतनी जरूरत नहीं थी, वो कोई इतनी अट्रैक्टिव टीम्स नहीं है, एसोसिएट मेंबर टीम्स हैं। ये 2 चीजें होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात आती है, और वो ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच बड़ा डैम स्क्विप्ट था इंडिया पाकिस्तान का। 273 मिलियन पीपल वॉच्ड ऑन ब्रॉडकास्ट एंड 269 मिलियन वॉच्ड ऑन डिजिटल मीडिया। तो ये जो आई बॉल्स हैं ये ट्रांसलेट होते हैं कमर्शियल एयर टाइम। और इंडिया में सिर्फ कमर्शियल एयर टाइम नहीं, उनका मिक्स मॉडल है, जिसमें वो ऑब्वियसली उनका सब्सक्रिप्शन पार्ट जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वापस दिलवाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये रीजन है कि एशिया कप हो रहा है, वरना शायद एशिया कप इस हीट में ना होता। और जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है बीजेपी का, वो कि उनके पास ये राइट्स नहीं है, ये सोनी पिक्चर्स के पास हैं, लेकिन वो 40% ऑफ द इंडियन मार्केट होल्ड करते हैं मुकेश अंबानी, जो कि आपकी रिलायंस है। सो ये इतना आसान नहीं है जियो स्टार। तो ये सारा अब इकोनॉमिक्स की गेम है। अब आए वसीम वकार, वो अपने जमाने के लेजेंड थे, एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे, ऑर्डेन्ड थे, और वो शायद बहुत ही बेहतरीन होते। लेकिन ये कहना कि T20 क्रिकेट में उनकी दुर्गत बनती, यानी उनको भी अडेप्ट करना पड़ता। क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज हुई है, क्रिकेट की शॉट्स डेवलप हुई हैं, सो वो अडेप्ट, लेकिन उनका इतना टैलेंट था फिनोमिनल कि वो ये अडेप्ट कर लेते। शाहीन तो उनकी लीग में दूर दूर तक नहीं आता, ठीक है ना। और हमारा टैलेंट खत्म नहीं हुआ, क्रिकेट चेंज हो गई, और जो मॉडर्न क्रिकेट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और है, और हमारे पास वो है नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज है। तो पहले जब फ्लेयर और फ्लेबॉयंस स्किल पे गेम होती थी, तो यही वसीम वकार इंतमाम खा जाते थे। आज आपको आपके प्लेयर्स में वो मिसिंग लिंक लगता है, आपके तो बैट्समैन है ही नहीं, फिर आपकी सिलेक्शन इतनी डिसऑनेस्ट है, और आपने जबरदस्ती बाबर को और रिजवान को बाहर किया है। वो ठीक है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्या उनसे बेहतर लोग आप लेके आए? क्या उनसे ज्यादा स्किल्ड लोग लेके आए? नहीं। और आप 43-44 मैच हो गए हैं साइम अयूब के, उसमें कोई नहीं बोलता कि उसकी 22 की एवरेज है, और वो कहाँ पहुंचा और कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ, मैंने वो कहा था ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरन का शौक। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, मैं आपके पास आपसे मुताल्लिक एक सवाल है। आप हमेशा इस बात को इसकी जो है वो वकालत करते रहे कि कराची में जो है वो बहुत सारे मसाइल के बावजूद जो है वो मैचेस होने चाहिए, लोग इसलिए नहीं आते, उसका भी एक आप रीज़न बताते रहे मुझे हमेशा। सर, अब एक गुफ्तगू ये होती है, अब चूँकि मैं डॉक्टर साहब की तरफ इस सवाल को लेके नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर तबसरा करें। अब आप के शहर से जो है वो मैचेस जो है वो अगले सीज़न में नहीं है, कराची में नहीं दिए, तो यहाँ कराची के कुछ लोग तो बड़ा खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ मैचेस नहीं है, यहाँ सारा सड़क ब्लॉक नहीं होगी, जान छुट्टी रही, कारथाज के आसपास गुजरने में आसानी होगी। कुछ ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि कराची के साथ ज्यादती हो गई। आप किन में से हैं भट्टी साहब? देखिए, बहुत फवाद भाई, ज्यादती की बात है कि आप दिसंबर तक 18 इंटरनेशनल मैच करवा रहे हैं, उसमें 2 टेस्ट मैच भी शामिल हैं, लेकिन आपने मुल्क का सबसे बड़ा सेंटर, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो डॉक्टर साहब करेक्ट कर दें, कि नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान का वाहिद ग्राउंड है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन कराची में पिछले 76-77 साल में ये पहला मौका है कि इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, लेकिन कराची को इग्नोर किया गया। चलें, कराची के लोग नहीं आते, कराची के लोगों को मसाइल हैं, तो ये जो 7-8 अरब रुपए खर्च करके आपने यूनिवर्सिटी एंड पर एक नई बिल्डिंग अब से कुछ महीने पहले तैयार की थी, तो वो बिल्डिंग क्यों तैयार की थी? तो जब आपने इतना पैसा
नेशनल स्टेडियम पर। जी भट्टी साहब मैं मसला है तो मैं जरूर आपको लुकमा दूंगा सर। वो इसलिए तैयार की थी ना कि ताकि वहाँ एक होटल भी सुना था कि बन रहा है किसी जगह पे साथ ही, ताकि लोग परेशान ना हो कि पूरा सड़क ब्लॉक हो जाती है, शारा फैसल पे दबाव आता है, ये इश्यूज तो है ना सर। तो शायद इसके नतीजे में ये हो कि टीमें वहीं पर आए, मैच खेलें, ग्राउंड में वापस चले जाएं, उससे कराची के लोगों को सुकून आए और सुकून के नतीजे में वो आराम से मैच देखने के लिए आ जाए। ये एक सोच थी सर। फवाद भाई, अगर रिसेंटली आपने इवन चैंपियंस ट्रॉफी में देखा हो, सिर्फ टीमों का जिस वक्त कॉन्वॉय होटल से शारा फैसल से होते हुए कारसाज से नेशनल स्टेडियम जाता है, वो टाइम ऐसा होता है जब ट्रैफिक रोक दी जाता है, क्योंकि स्टेट सिक्योरिटी दी हुई होती है फॉरेन टीम्स को और पाकिस्तान टीम को। लेकिन जब टीमें एंटर हो जाती है नेशनल स्टेडियम के अंदर, उसके बाद अगर आप हसन स्क्वायर से कारसाज आ रहे हो या आगा खान हॉस्पिटल से मिलीनियम मॉल जा रहे हो या कारसाज से आप टुवर्ड्स नेशनल स्टेडियम जा रहे हो, सारी सड़कें खुली हुई होती हैं। फिर मैच के बाद जब टीमें वापस होटल जाती हैं तो उस वक्त वो सड़कें बंद होती है। तो अब तो मेरा ख्याल ट्रैफिक तो नॉर्मल हो गया, वो मसला तो नहीं है। हालांकि दो बड़े हॉस्पिटल आगा खान और लियाकत नेशनल इस रोड पर हैं, लेकिन मेरा तो सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक बिल्डिंग खड़ी कर दी फार एंड पे, जो एज ए कराचीआइट्स मेरा ख्याल है कि उस बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी। इसी स्टेडियम की हालत 2-3 अरब रुपए खर्च करके बेहतर की जा सकती थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब आपका, भट्टी साहब आप